My name is Vinay. I am ex-assistant commandant, 2013 batch, All India rank 81 in my first attempt. Actually, in this video today, I came here to talk to you somewhat informally. See, आप लोग अभी राइट नाउ जिस फेज़ में हो कि आपका फिजिकल और मेडिकल ख़त्म हो गया है, इंटरव्यू के डेट्स नहीं आए हैं, एंड यू आर इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन. और सेम सिचुएशन में इवन आई वॉज देयर एंड मेनी कैंडिडेट्स एवरी ईयर गो थ्रू दिस सिचुएशन. जब डेट्स नहीं आते हैं तो वी डोंट हैव अ फिक्स टारगेट, राइट, कि इस डेट के लिए मुझे प्रिपेयर करना है. एंड यू ऑलवेज कीप ऑन थिंकिंग कि कब आएगा, एंड दैट अनईजीनेस ब्रिंग्स लॉट्स ऑफ एंग्जाइटी एंड अदर इशूज टू, बिकॉज ऑफ विच हम कुछ फोकस नहीं कर पाते. इनफैक्ट कभी कभी तो लगता है कि वो एग्जाम वाला फेज सही था, कि डेट पता था, कुछ काम भी था करने को, एंड वी आर बिजी, वी आर गिविंग सम मॉक टेस्ट एंड वी आर डूइंग सम अदर स्टफ. बट ये वाला फेज में थोड़ा सा ये सब दिक्कत हो जाता है. और इसीलिए यही सोच के आई केम हियर सो दैट वी कैन टॉक अबाउट दिस इशू. सो मैंने भी ये प्रॉब्लम फेस किया था, और मैंने ज़्यादा किया था. उसका रीज़न ये था कि आई वॉज कंप्लीटली अलोन. ठीक है, तो टुडे इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 2-3 थिंग्स विच यू आर सपोज टू डू इन दिस टाइम, राइट. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट शुड बी माय अप्रोच इनफॉर्मली, मतलब पर्सनल लेवल पे मैंने क्या करना चाहिए जिसकी वजह से ये जो अनइजीनेस है वो खत्म हो जाए. दूसरा, डैफ, जो कि आपने ऑलरेडी भर दिया है, आपके पास उसका प्रिंट आउट है, एंड एवरीबडी ऑफ यू नो कि 90% से ज़्यादा क्वेश्चंस उस पर पूछने वाले हैं, तो उसका प्रिपरेशन कैसे करना है. और तीसरा जो चीज़ है जिसके बारे में बात करने वाला हूँ कि मॉक इंटरव्यू जो है वो तो आप तब दोगे जब डेट आएगा शायद, लेकिन तब तक आप क्या कर सकते हो, विच आई कॉल इनफॉर्मल मॉक्स, राइट, इनफॉर्मल मॉक्स. तो उसके बारे में मैं थोड़ा बात करने वाला हूँ. तो सबसे पहली बात, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि ड्यूरिंग दिस टाइम्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर कनेक्टेड विथ योर मेंटर और सीनियर और टीचर जिनसे आपने गाइडेंस लिया है, क्योंकि ये जो अनइजीनेस वाला फीलिंग है वो अंदर ही अंदर ना मुझे खाती रहती है. ठीक है, एंड आई फील डाउन एवरी डे. वो जो थॉट है लाइक एट द स्टार्ट ओनली वी वांट टू बिकम असिस्टेंट कमांडेंट, लेकिन जैसे ही उस गोल के करीब आ जाते हैं तो मन बहुत उल्टी सीधी चीज़ें सोचने लगता है कि पता नहीं कब आएगा, क्या होगा, क्या पूछ लेंगे, मैं प्रिपेयर्ड होऊंगा कि नहीं, एम आई ऑन द राइट ट्रैक, अच्छा मैंने हॉबीज़ के बारे में ये लिखा था, उसके बारे में वो पूछ लिया तो. एंड वी डू दिस रैंडमली. तो जो डर है, जिस वजह से मेरा अनइजीनेस है, उसको भगाने के लिए क्या करना चाहिए? फेस इट, टैकल इट, सॉल्व इट. हाउ टू डू दैट? अलोन वो करना मुश्किल हो जाता है, और मैं एक्चुअली ये गलती किया था. आई वॉज अलोन, आई वॉज नॉट इन टच विद एनीबडी, सो आई फेस अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी. एंड इनफैक्ट मुझे इंटरव्यू में उसकी वजह से थोड़ा परेशानी भी हुई, राइट. तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ, सबसे पहली बात, जो ऐसे दोस्त हैं जो ऑलरेडी आपके साथ मेडिकल दे चुके हैं, फिजिकल दे चुके हैं, आजकल बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, सोशल मीडिया से अटैचमेंट होती है, सो बी इन टच. अगर आपको लगता है कि सर ज़्यादा मैं किसी को जानता नहीं हूँ, तो फेसबुक पे बात करो, नंबर लो, फ़ोन पे बात करो, खुद से अप्रोच करो. अपने ईगो को साथ में लेके चलने की कोई ज़रूरत नहीं है. राइट नाउ यू डोंट नीड योर ईगो एज योर पार्टनर, ऑन द कंट्री यू नीड समवन. ठीक है ना, जो भी हो, मेल हो फीमेल हो, अप्रोच करो, फ़ोन नंबर लो, बात करो रिगार्डिंग दिस टॉपिक कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है. ठीक है, बी इन टच. उससे क्या होगा कि देखो, नॉर्मली ऐसे होता है कि किसी बंदे को बहुत सारी परेशानी है, लेकिन सेम परेशानी वाला दूसरा बंदा मिल जाए ना, तो वो जो परेशानी है वो थोड़ी कम लगने लगती है, क्योंकि वो बढ़ जाती है. तो ऐसे आप नॉर्मली बात करते रहते हो ना कि अरे यार हाँ मुझे भी वैसे फील हो रहा है, बट इट्स फाइन यार, अरे मैंने तो देखा वो बंदा ना वो कर रहा है, तो उससे काइंड ऑफ ये जो डिस्कशन है, इनफॉर्मल डिस्कशन, इससे आपको बहुत अच्छा फील होगा और बेटर फील होगा एज कंपेयर टू अर्लियर, राइट. अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको कंप्लीट सोल्यूशन मिल गया. कंप्लीट सोल्यूशन तो आपको तब मिलेगा जब यू एक्चुअली स्टार्ट वर्किंग ऑन व्हाट कैन बी द एंटिसिपेटेड क्वेश्चंस इन इंटरव्यू. ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आप अपने आप को पहले तो थोड़ा सा ना बैलेंस रखने की कोशिश इस पीरियड में करनी है. और एक चीज़ इंपॉर्टेंट, आपने कुछ हॉबीज़ लिखी होंगी, आशा करता हूँ कि जो हॉबीज़ आपने लिखी होगी वो हॉबीज़ एक्चुअली यू फॉलो. ठीक है, अच्छा, हम उन लोगों के बारे में भी बात करेंगे जिन लोगों ने हॉबी तो लिख दिया है, क्योंकि वो कॉलम खाली नहीं होना चाहिए, लेकिन वो उतना उसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो उन लोगों ने भी क्या करना है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा. फिलहाल
अगर आपने कोई हॉबी लिखी है और सच में आपकी हॉबी है, तो दिस इज द टाइम व्हेन यू शुड परस्यू दैट हॉबी अगेन। मानता हूं कि यूपीएससी की प्रिपरेशन के टाइम पे वो हॉबी परस्यू करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत दूर चली जाती है, तो नाउ दिस इज द टाइम। अगर आपने रीडिंग लिखा है तो बढ़िया किताबें जो आपको अच्छी लगती है वो लेके आओ, पढ़ो, डोंट वरी, रिलैक्स। जितना आप रहोगे, जितना आप हैप्पी रहोगे, उतना आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस इंटरव्यू में अच्छा जाएगा, मॉक इंटरव्यू आपके अच्छे जाएंगे। सो अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में रहना बहुत बढ़िया चीज है इस दौर में, ठीक है। सो डू वॉट एवर विच विल ब्रिंग यू रिलैक्सेशन। हॉबी में लिखा भी नहीं है, लेकिन वो चीज मुझे अच्छा फील कराती है। मैंने हॉबी में बिल्कुल नहीं लिखा है कि वॉचिंग मूवीज मुझे अच्छा लगता है, लेकिन मूवीज देख के आपको अच्छा लगता है, योगा करके, मेडिटेशन करके अगर आपको अच्छा लगता है, जो कि डेफिनेटली बहुत अच्छा सोर्स है दैट ट्रैंक्विलिटी अचीव करने का, तो यू कैन गो फॉर दैट। लेकिन रिलैक्स रहो, हैप्पी रहो एंड परस्यू योर हॉबीज फॉर श्योर, ठीक है। ये होगी एक बात। एंड बी इन टच विद द अदर कैंडिडेट्स। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जो लाइक आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट नाउ, द वर्क यू शुड डू इन दिस टाइम्स। कुछ लोगों के बारे में ऐसा भी होता है कि दे आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर अदर एग्जाम्स टू, उनके बारे में मैं बात करूंगा फिलहाल। हाँ, उन लोगों के बारे में बात करना रह गया जिन लोगों ने अपना हॉबीज लिख तो दिया है, लेकिन दे आर नॉट टू मच इनटू इट, है ना, उतना वो सब करते नहीं थे, लेकिन अभी थोड़ा इधर उधर से देख कर चलो यार लिख दिया है, फोटोग्राफी डाल दिया है, लेकिन मोबाइल के फोटोज के अलावा ज्यादा कुछ खींचा नहीं है। तो अभी आपके पास टाइम है कि एक्चुअली आप थोड़ा सा डिग अप करें, है ना, कि उसके बारे में क्या क्या चीजें हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है उस फील्ड से रिलेटेड जो बड़े बड़े नाम है और उन्होंने क्या क्या काम किया है। सिंपल एग्जांपल आपको देता हूं, लिसनिंग टू द म्यूजिक। अगर ये आप हॉबी आपने डाली है, तो हो सकता है कि आप कोई स्पेसिफिक म्यूजिक सुनते हो और उसके बारे में आपको अच्छे से पता है, सो दैट इज वेरी प्लस पॉइंट। लेकिन अगर ऐसा कुछ स्पेसिफिक है नहीं, सिर्फ हिंदी मसाला गाने सुनते हो, लेकिन फिर आपको किसी ने बोल दिया नहीं नहीं थोड़ा स्पेसिफिक पता होना चाहिए, वो लोग पूछते हैं कि भाई फोक म्यूजिक पता है कि क्लासिकल पता है, वो मुझे तो नहीं आता, तो ज़्यादा टेंशन प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। जो गाने आपको पसंद है, कुछ पुराने गाने आपको पसंद होंगे या नए में भी कुछ अच्छे गाने आपको पसंद होंगे, तो उसको मतलब सी लिसन टू दैट म्यूजिक, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा लगेगा। कम से कम एक कर सकते हो कि लिरिस्ट कौन है ना, किसने लिखा है, किसने गाया है, इसके बारे में तो थोड़ी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। कोई स्पेसिफिक सिंगर या लिरिस्ट क्यों पसंद है, उस गाने का क्या मतलब है, इसके बारे में थोड़ा सा बैठ के अगर इंफॉर्मेशन निकालते हो, दैट विल हेल्प, ठीक है। तो वो सारी हॉबीज, रीडिंग हॉबी लिखी है लेकिन ज्यादा कुछ पढ़ा नहीं है और कुछ याद भी नहीं रहा, कुछ सालों पहले कुछ किताबें पढ़ी थी लेकिन इवन आई डोंट रिमेंबर दैट, तो उनको बाहर निकालो, थोड़ा ऊपर ऊपर से तो पढ़ो, विकिपीडिया पे जाके उस किताब की ओवरऑल थीम क्या है उसके बारे में एक अंदाजा लो, है ना। जरूरी नहीं है कि वो आपको पेज वाइज कुछ पूछे उसके बारे में, लेकिन एक जनरल आइडिया होनी चाहिए कि किताब जो है वो कहाँ खत्म होती है, मेन थीम क्या है, बीच में क्या है, स्टार्टिंग में क्या है, और थोड़ा बहुत पढ़ लो। हो सकता है मतलब आपको अच्छा भी लगेगा और आपका थोड़ा प्रिपरेशन भी हो जाएगा। कुछ अच्छी किताबें ऐसे वक्त पे पढ़ना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत हैवी या सिर्फ इंप्रेशन जमाने के लिए बहुत लंबी लंबी किताबें पढ़ ली, ऐसा प्लीज मत करो। इससे क्या होगा, आपको और प्रेशर आना शुरू हो जाएगा और वहां आपका झूठ भी पकड़ा जाएगा और फिर दिक्कत हो जाएगी। तो जो किताबें पढ़ी है ना, इट्स कंप्लीटली फाइन। कुछ लोगों का ऐसा होगा कि वो सिर्फ रीजनल लैंग्वेज वाली किताबें, उनके मदर टंग वाली किताबें पढ़ते होंगे और उनको लगता है कि नहीं नहीं सर थोड़ी इंग्लिश वाली भी पढ़नी चाहिए, नहीं तो उनको लगेगा कि आपका रीडिंग बहुत लिमिटेड है। बिल्कुल नहीं, आप अपनी मदर टंग वाली किताबें भी, अच्छे ऑथर्स की किताबें अगर सच में जेन्युइनली पढ़ते हो तो बहुत अच्छी बात है और उसके बारे में आप बात कर सकते हो, उस ऑथर के बारे में आप बता सकते हो, है ना, उसके बारे में थोड़ा प्रिपेयर करके जाओ। लेकिन मैं चाहूंगा कि अगर रीडिंग हॉबी लिखा है तो स्टार्ट रीडिंग सम बुक्स, दैट इज नाइस। वॉट एवर यू हैव रिटन देयर, एक्चुअली डू दैट, इट विल अचीव टू पर्पज। फर्स्ट, इट विल गिव यू रिलैक्सेशन, है ना, थोड़ा एंगेज हो जाओगे, थोड़ा कूल फील करोगे। एट द सेम टाइम आप थोड़ा इंटरव्यू के लिए भी अपने आप उसके बारे में प्रिपरेशन हो रहा है, ठीक है। तो जिन्होंने लिखा है लेकिन प्रिपेयर्ड नहीं है, स्टार्ट प्रिपेयरिंग। अगर आपको लगता है कि कहां से शुरू करूं, समझ में नहीं आ रहा है, कॉल अस, अपने मेंटर से बात करो, सीनियर से बात करो, उस फील्ड का जो कोई एक्सपर्ट होगा उससे जाके ऑनेस्टली अपनी प्रॉब्लम के बारे में शेयर करो, वो आपको अच्छे इंसाइट देगा, ठीक है। ये होगी एक बात। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डैफ। डैफ जो है वो आपके इंटरव्यू का बहुत अहम हिस्सा है। अब आप बोलोगे कि सर अभी डेट नहीं आई है और थोड़ा बहुत तो आइडिया है कि क्या करना है, ऐसी बात नहीं है। डैफ आपको एक स्टैटिक डेटा लगता है, लेकिन वहां से 90% से ज्यादा क्वेश्चंस जनरेट होने वाले हैं और इसीलिए आपका काम यह है कि आप अभी से उस पर काम करना शुरू करो। आई विल गिव यू
ब्रीफ आइडिया कि मैं क्या चाहता हूं या क्या बताना चाहता हूं। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल ले लो कि आपका गांव का नाम वहां लिखा है या सिटी का नाम लिखा है, सो दे माइट आस्क यू कि आपके गांव के बारे में कुछ बताओ, राइट। नाउ अगर ये क्वेश्चन मुझे पूछ लिया तो मैं क्या जवाब दूंगा? अब आप बोलोगे कि सर ये तो ऑलरेडी मेरे दिमाग में थोड़ा बहुत रेडी है, बट दैट इज नॉट समथिंग विच यू शुड रेस्ट्रिक्ट यूर सेल्फ अप टू। आपको क्या करना चाहिए, ये सोचो कि गांव के बारे में मैं 3 चीजें बताने वाला हूं, वो जो 3 चीजें मैं बताऊंगा उसके ऊपर से अगला सवाल पूछ सकते हैं। अभी से उसको भी एंटिसिपेट करना शुरू करो। हो सकता है कि उससे अगला सवाल पूछे और जो आप जवाब दोगे उस जवाब में वो अगला सवाल ढूंढ ले। तो ऐसी जो साइकिल तैयार होने वाली है, वो साइकिल तैयार करो ऑलरेडी पेन एंड पेपर लेके, एंड दैट इज व्हाट इज योर मटेरियल, योर ओन मटेरियल विच विल हेल्प यू। सिर्फ रटा रटा या रेडीमेड मटेरियल आपको एक लेवल के आगे हेल्प नहीं करेगा, खुद का बनाया हुआ चीज जो है वो आपको ज्यादा हेल्प करेगा। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। अगर मेरा गांव है महाराष्ट्र में कोपरगांव, राइट, तो अगर मुझे पूछते कि अच्छा ये क्या नाम है भाई कोपरगांव, टेल मी समथिंग अबाउट योर विलेज, व्हाट इट इज नोन फॉर, व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट योर विलेज, टेल मी समथिंग विनय। तो मैं 3 चीजें बताऊंगा। आई विल टेक माई टाइम, थोड़ा सा मैं सांस लूंगा, 5-10 सेकंड सोचूंगा और फिर बोलूंगा। सर 3 things which I have in my mind. First one, it is situated on the banks of Godavari, which is also known as Dakshin Ganga, right? Then it is known for cooperative 2 sugar factories based on the cooperative principle, right? And third is it is very nearby one of the major pilgrimage center, which is Shirdi. On the other hand, railway stations, इट इज नियरेस्ट रेलवे स्टेशन नियर बाय शिरडी। इस तरह से पकड़ लीजिए, आपने जवाब दे दिया, ठीक है। अब देखिए बहुत दिन से मैंने भी उस चीज को प्रैक्टिस नहीं किया तो मैं भी बीच में अटक गया था, तो ऐसे नहीं होना चाहिए, राइट। अब आपने ये जो 3 लाइन बोली है, इसमें से हो सकता है कि और कुछ नए क्वेश्चन जनरेट हो जाए। गोदावरी रिवर का नाम लिया है तो वो गोदावरी के बारे में पूछ लेंगे। अगर हाँ, एक स्टेटमेंट तो मैं ये भी बताऊंगा कि सर दिस नेम कोपरगांव इज बिकॉज ऑफ वन माइथोलॉजिकल स्टोरी ऑफ दैत्य गुरु शुक्राचार्य। तो हो सकता है कि वो बोले सर कहानी बताओ। अब कहानी बताएंगी तो हो सकता है वो आपको सवाल पूछ ले कि माइथोलॉजी पे बिलीव करते हो, आपको क्या लगता है इस बात में कितनी सच्चाई होगी, सवाल पूछ सकते हैं। ऐसे वक्त चेहरे पे स्माइल रख के उस चीज का जवाब देना है। तो कैसे होगा वो सोचो। अगर आपने गोदावरी के बारे में बोला है तो हो सकता है कि वो आपको पूछ ले कि गोदावरी कौन से स्टेट की बॉर्डर को शेयर करती है, महाराष्ट्र और कर्नाटका में कोई आंध्र में कोई डिस्प्यूट है क्या, है ना, उसके बारे में बताओ। और कुछ डिटेल पूछ सकते हैं तो उसके बारे में पढ़ के जाओ। अगर आपने शिरडी के बारे में लिखा है तो दे कैन आस्क यू समथिंग अबाउट शिरडी, दे माइट आस्क यू सम कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन टू, कुछ करंट अफेयर्स में कुछ लिंक था क्या, है ना, वो पूछ सकते हैं। फिर आपको पूछ सकते हैं सिचुएशनल क्वेश्चन एक तैयार हो सकता है उस पर, भाई शिरडी है बहुत भीड़ होती है, आपको पूछ सकते हैं कि कोविड सिचुएशन है तो आपको क्या लगता है टेम्पल्स खुले करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए, पूछ सकते हैं। आपको पूछ सकते हैं कि अगर पकड़ लीजिए यू आर लोकेटेड एट सम प्लेस समथिंग लाइक दैट, उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आपके पास है, बहुत भीड़ हो गई है, स्टैम्पेड के चांसेस है, तो उनको अवॉइड करने के लिए आप क्या करोगे, या फिर स्टैम्पेड हो गया तो आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या रहेगा। नाउ दिस इज काइंड ऑफ सिचुएशनल क्वेश्चंस व्हिच कैन बी जनरेटेड, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दैट, राइट। तो ऐसा हो सकता है कि वो आप एक सवाल का जवाब दोगे, उसके कुछ पॉइंट्स निकलेंगे, उस पॉइंट्स को उठा के वो एक अगला सवाल बनाएंगे। आप गोदावरी रिवर के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दोगे, उसके रिगार्डिंग आपके बात करने में और कुछ डैम का नाम आ जाएगा या सिटी का नाम आ जाएगा, स्टेट का नाम आ जाएगा, वो फिर उसके बारे में पूछ सकते हैं आपको। तो इस तरीके के क्वेश्चंस, इस पे क्या जनरेट होगा, उस पे क्या जनरेट होगा, ये थोड़ा प्रिपेयर करते हैं, दैट इज नोन एज प्रिपरेशन। हो सकता है कि वो विलेज के बारे में पूछे ही ना तो ये सारा का सारा साइकिल ओपन ही नहीं होगा, लेकिन मेरा तो काम है कि भाई मैं हर चीज को ओपन करके देखूं और एंटिसिपेट करूं। दे माइट आस्क यू अबाउट डिस्ट्रिक्ट, हो सकता है कि आपके डिस्ट्रिक्ट के बारे में कुछ बताने को बोले, हो सकता है कि कोई स्पेसिफिक चीज पूछे, हो सकता है हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस पूछे, हो सकता है कल्चरल सिग्निफिकेंस पूछे, इकोनॉमी आपकी कैसी है उस बारे में पूछे। तो भाई हिस्ट्री के 3 पॉइंट बनाओ, कल्चर के 3 पॉइंट बनाओ, उन 3 पॉइंट बोलने के बाद उस पर कौन सा सवाल आएगा उसके बारे में बात करो। अरे भाई आपके बर्थ ईयर के बारे में भी पूछ सकते हैं कि उस साल क्या क्या घटा था। सो डोंट थिंक कि आपको मेजर क्वेश्चन जो है वो सर्विस प्रेफरेंस से आएंगे या आपके सिर्फ एजुकेशनल बैकग्राउंड से आएंगे या फिर आपके हॉबीज या प्राइस से आएंगे।
जहां जहां उनको कुछ लगा कि यार दिस इज इंटरेस्टिंग या मैंने इसके बारे में कभी नहीं पढ़ा है, वो आपको उसके बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली हॉबीज, प्राइज मेडल्स, लीडरशिप पोजीशंस दैट यू हैव हेल्ड, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, इंटरेस्ट, इसके बारे में आपने जो जो भरा है उसके बारे में भी सवाल जनरेट हो सकते हैं। लेकिन उस सवाल का जवाब सर मेरा रेडी है, वहां रुको मत, उसके आगे वो क्या पूछ सकते हैं उसके बारे में सोचो। मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूं। व्हाट हैपेंड विथ मी, इट वाज अ मिस्टेक व्हिच आई वांट यू नॉट टू रिपीट। ठीक है, स्ट्रीट प्ले मैंने लिखा था कि मैं करता हूं एक्स्ट्रा करिकुलर में, और मैंने बोला कि किस तरह से हम लोग स्ट्रीट प्ले करते हैं। तो एक मैडम ने मुझे ये पूछ लिया कि डू यू नो कि स्ट्रीट प्ले सबसे पहले इंडिया में किसने शुरू किया, एंड हु इज द फादर ऑफ स्ट्रीट प्ले इन इंडिया, हु वाज द पर्सन हु एक्चुअली यू नो मेड इट बिग। एंड ट्रस्ट मी, मैं भूल ही गया था कि उसके बारे में ऐसा सवाल भी आ सकता है, किसी बंदे के बारे में पूछ सकते हैं। उसका डेफिनेशन रट के गया था, कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए करते हैं, ये सब मैं आई वॉज रेडी। लेकिन आई डिडंट नो द नेम एंड आई सेड मैम आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता। लेकिन ये अच्छा इंप्रेशन क्रिएट नहीं करेगा ना, राइट? तो इसीलिए फिर उसके रिगार्डिंग कोई लोग हैं जो इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने अच्छा कंट्रीब्यूशन उस फील्ड में किया है, उनके बारे में पढ़ के जाना। अगर कोई गेम है जो आप खेलते हो, उसके रूल्स ऑलरेडी आपको आपके सीनियर ने बोला होगा कि पकड़ लो आपने वॉलीबॉल लिखा है या बास्केटबॉल लिखा है, रनिंग लिखा है, मैराथन लिखा है, तो कितना डिस्टेंस होता है, वो माइल्स में होता है कि किलोमीटर में होता है, क्या रूल्स होते हैं, है ना? ये सारी अच्छा कौन कौन कंडक्ट करता है, कुछ बड़े लेवल पे कुछ होता है क्या, ओलंपिक्स लेवल पे क्या होता है। तो गेम्स के बारे में आपको और कुछ पूछ सकते हैं। हो सकता है आपको कंप्लीटली रैंडम सवाल पूछ ले कि आपको क्या सीखने को मिला, आपको क्या लगता है कि इस चीज को करने की वजह से आपको लाइफ में कौन सी चीज का फायदा हुआ। वो मेरे दिमाग में नहीं आता है, मैं बस उस चीज के अराउंड टेक्निकल चीजें प्रिपेयर करके जाता हूं। सो डू समथिंग लाइक दैट। और बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत करके जाओ, इनफैक्ट जितना हो सके उतना करके जाओ। लेकिन एक लेवल के आगे अगर वो और डेप्थ में जाते हैं और आपको नहीं आता है, तो आप मॉडेस्टली उनको बोल सकते हो कि सर आई एम वेरी सॉरी, लेकिन माई नॉलेज और माई इंफॉर्मेशन और माई इंटरेस्ट एटलीस्ट टिल नाउ इज लिमिटेड टू दिस, आई एम स्टिल इन द लर्निंग प्रोसेस, आई एम स्टिल परस्यूइंग इट, इन फ्यूचर आई माइट यू नो गो विद दिस, और आपने जो मुझे अभी बताया इट माइट हेल्प मी, इट विल डेफिनेटली हेल्प मी एंड आई विल डेफिनेटली लुक इन टू इट। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस इंफॉर्मेशन, राइट? इस तरह से आप बात कर सकते हो। बोलने का मतलब ये है कि देर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स विच यू कैन डू राइट नाउ, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये जो डैफ का प्रिपरेशन है, ये विदाउट प्रेशर आपको करना है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन मैंने पहले बोल दी, रिलैक्स रहना है, हैप्पी रहना है, अपने हॉबीज को परस्यू करना है, साथ साथ रोज 1 घंटा 2 घंटा थोड़ा थोड़ा डैफ का प्रिपरेशन आप करो। आपको लगता है नहीं सर एक बार मैं बैठ गया तो एट अ स्ट्रेच मुझे करना है, ओके जितना, लेकिन क्या हो जाता है कि एक एक पॉइंट पे ज्यादा टाइम स्पेंड करो। अपना नाम जो है उस पर आधा घंटा 1 घंटा इंफॉर्मेशन डिगअप करो, कौन कौन से लोग मेरे नाम से रिलेटेड थे। अगर वो आपको पूछते कि अपने नाम का मतलब बताओ, तो आप मतलब के साथ साथ ये भी बता सकते हो कि मेरे पेरेंट्स ने वो नाम क्यों रखा, कौन से रोल मॉडल को देख के रखा, हाँ, और उनको लगा था कि फॉर एग्जाम्पल ये जो वर्च्यूज या कैरेक्टरिस्टिक्स है मुझ में आए, तो पूछ सकते हैं फिर आपको तो क्या आ गए क्या, तो आप बोल सकते हो सर अभी तक तो नहीं आए लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ, या सर कुछ आ गए कुछ आना बाकी है। तो दे विल बी हैप्पी लिसनिंग टू दिस काइंड ऑफ ऑनेस्ट आंसर, दे माइट लाफ, विच इज वेरी गुड। ठीक है, आपका इंटरव्यू कैसा क्रिस्पी हो सके, थोड़ा हल्का फुल्का भी हो तो ज्यादा अच्छा है। ये बिल्कुल सोचना छोड़ दो कि मुझे अगर जवाब नहीं आए तो मुझे कम मार्क मिलेंगे। दे आर नॉट लुकिंग फॉर आंसर्स ऑफ द क्वेश्चन एवरी टाइम। डेफिनेटली आपको देना है, लेकिन दे आर ऑल्सो लुकिंग फॉर डिफरेंट ट्रेड्स, और वो तभी आपके निखर के बाहर आएंगे जब इस पीरियड में आप रिलैक्स हो, हैप्पी हो, कूल हो, है ना, और कॉन्फिडेंट फील करते हो कि ओके फाइन जो भी आएगा आई एम रेडी विद दैट। और ये कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप एक्चुअली प्रिपरेशन करोगे। कॉन्फिडेंस प्रिपरेशन से आता है। सो प्रिपेयर योर डैप थरोली। आपको कोई दिक्कत आता है तो अपने मेंटर से बात करो, सीनियर से बात करो, दोस्तों से बात करो जिनके साथ मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बोला कि आपको जुड़ना है। सो दिस इज समथिंग यू शुड वर्क ऑन। तो डैफ जो है इटसेल्फ एक बहुत बड़ा काम है जिसपे आपको काम करना है। एक एक छोटी चीज को उठाओ, अरे यार इस पे सवाल पूछ सकते हैं, जो मेरा स्टेट है उस पे सवाल पूछ सकते हैं, स्कूल के नाम पे सवाल पूछ सकते हैं, ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट भाई बहुत बड़ा चीज है। बहुत लोगों का ऐसे हो जाता है कि गैप बड़ा हो जाता है और उनको फिर नहीं पता है कि मतलब क्या करना है अभी, राइट? क्योंकि मुझे नहीं आता है कुछ याद, और बहुत डरते भी है कि उसके बारे में पूछ लेंगे तो मैं क्या बताऊं।
जितना पॉसिबल है उतना तो प्रिपेयर करके जा सकते हैं, बेसिक्स तो प्रिपेयर करके जा सकते हैं। दो चीज़ मैं आपको बोलता हूँ, उतना तो कम से कम आप करके जा सकते हैं। एक चीज़ ये कि बेसिक करके जाओ, और जो जिसमें मैंने ग्रेजुएशन किया उसका सोसाइटी के लिए क्या एप्लीकेशन है और वहाँ वो चीज़ कैसे काम में आएगी, है ना। पकड़ लो कोई भी चीज़ है, अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो या आप हिस्ट्री के आर्ट्स ग्रेजुएट हो, वॉट एवर इट इज़, आपने ज्योग्राफी पढ़ा है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है, या और भी कोई डिग्री आपने ली है, फिजिकल एजुकेशन की डिग्री आपने ली है, वो चीज़ मेरे लाइफ में मुझे कैसे बेनिफिट करती है, इसको प्रिपेयर कर सकते हैं एटलीस्ट, ठीक है, सम हाउ इट हेल्प्स मी, ठीक है। दूसरा, सोसाइटी को कैसे आप इससे हेल्प कर सकते हो ये, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो जॉब के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हो उसमें आपके डिग्री का या आपके इंफॉर्मेशन या नॉलेज का कैसे आप फायदा करोगे, ये अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ। कि सर हो सकता है, मतलब जैसे कि सर मैंने ये पढ़ा है तो मैं मशीन्स या इसके साथ कंप्यूटर साइंस से बिलोंग करता हूँ, तो कंप्यूटर के साथ जल्दी से आई कैन मैनेज विद दैट, तो ये मुझे हेल्प होगा। और कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स जो हो लोकल वो, या फिर कुछ मेडिकल कैंप्स मुझे करना होगा, डॉक्टर हो तो मेडिकल कैंप में मैं अच्छे से एक्टिव पार्टिसिपेशन कर पाऊंगा, है ना। इस तरह से सर मैंने एनसीसी किया है तो लीडरशिप क्वालिटीज़ मुझे हेल्प करेगी। इस तरह से ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट कैसे आपको आपके जॉब में हेल्प करेगा। पकड़ लो ऐसा कोई सब्जेक्ट है जो बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेगा, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। हर चीज़ दुनिया में किसी ना किसी चीज़ के साथ रिलेटेड है। अगर पकड़ लो आप हिस्ट्री के ग्रेजुएट हो तो आप बोलोगे सर हिस्ट्री का कैसे फ़ायदा होगा असिस्टेंट कमांडेंट की लीडरशिप में। अरे क्यों फ़ायदा नहीं होगा भाई, हिस्ट्री में बहुत बढ़िया बढ़िया वॉर की स्टोरीज़ है जिसमें किसी ने कुछ किया है, उस वक्त हमने सोल्जर्स को इंस्पायर किया है। तो आप ये बोल सकते हो कि सर जो मैंने पढ़ा है, शिवाजी महाराज के बारे में मैंने मिडिवल इंडिया में पढ़ा है, नेपोलियन के बारे में मैंने पढ़ा है, तो आई कैन सम हाउ व्हेन माय सोल्जर्स आर डीमोटिवेटेड, तो जब मैं उनको इकट्ठा करता हूँ तो कोई एक स्टोरी बता के उनको मोटिवेट कर सकता हूँ, इंस्पायर कर सकता हूँ। इट विल डेफिनेटली हेल्प मी, ठीक है। तो इट इज़ अप टू यू कि कैसे लिंक करना है, तो उस पर आप लोग काम करो, है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट द डैफ, जिसके बारे में मुझे आपको बात करना था। बाकी फिर सर्विस प्रेफरेंस, हॉबीज, उसके बारे में तो आपको करना ही है। एक आखिरी चीज जो है, जो मैंने आपको बोला, उसके बारे में बात करते हैं एंड देन आई विल बी फिनिशिंग दिस थिंग। मॉक इंटरव्यूज देना इतना ज्यादा जरूरी है कि उसके बिना आप इंटरव्यू देना मतलब बहुत बड़ा ब्लंडर है। मॉक इंटरव्यूज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लेकिन अभी मॉक इंटरव्यू जब कंडक्ट होंगे, जब आप दिल्ली जाओगे या जहां भी लोकेशन है जहां आप यू आर प्लानिंग टू गिव इट, वो तो तब होगा। तब तक आप क्या कर सकते हो, डैप का प्रिपरेशन कर सकते हो। आपके घर में बड़ा भाई बहन जो भी है, या आपका कोई दोस्त है, उसके हाथ में डैप थमा दिया, उसको बोल दिया कि भाई तू देख ले, है ना, टेक योर टाइम एंड टेल मी कि कब इंटरव्यू कंडक्ट करना है। घर में बैठो चेयर लेके, वो सामने बैठेगा, आपको सवाल पूछेगा। आपको लगता है कि सर इस एक्टिविटी से क्या होगा, ये तो बहुत इनफॉर्मल है, वहाँ प्रेशर नहीं होता है, पैनल नहीं है, एक बंदा कितना करेगा। इट्स नॉट अबाउट प्रेशर, इट्स अबाउट आंसरिंग द सिंपल क्वेश्चंस। आपको एकदम, मैं मज़े की बात बोलता हूँ, कोई एक सिंपल सवाल भी पूछता है ना, लेकिन अगर वो क्लीशेड सवाल है, टिपिकल सवाल है, तो उसका जवाब देना बहुत मुश्किल होता है। अगर आपको सिंपल ये पूछ लिया कि इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ, तब भी 2 मिनट आप सोचते रह जाओगे कि अरे क्या बोलूँ मैं, राइट। तो वो बंदा आपको पूछेगा तो यू विल फील अरे यार रुको रुको मैंने प्रिपेयर नहीं किया, तो आप साइड में लिख के रखोगे कि भाई ओके इट विल हेल्प मी, ठीक है। आपको सिंपल सवाल पूछ लिया, आपके नाम का मतलब बताओ, तो आप रेडी भी होंगे ना, तो भी आपके मुंह से शायद उस लाइन के साथ साथ और कुछ ऐसे निकल जाएगा जो आपको लगेगा अरे ये तो नहीं निकलना चाहिए था। हो सकता है कि उसने कोई सवाल पूछ लिया जिसमें आपका कोई प्रिजुडाइज बाहर आ गया रिगार्डिंग फीमेल और रिगार्डिंग सम कम्युनिटी और रिलीजन, सो यू कैन वर्क ऑन दैट। जितना आप इनफॉर्मल मॉक दोगे उतना इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, ठीक है। सो ओवरऑल जो मुझे बताना है वो ये है कि ये जो पीरियड है ये वन ऑफ द फाइनेस्ट पीरियड है। आप ऑलरेडी इतना स्ट्रगल करके आपने रिटर्न क्लियर किया है, फिजिकल मेडिकल आपका हो गया है, कुछ लोगों को शायद री मेडिकल मिला होगा तो वो उसके लिए भी काम कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि सर मैं कुछ दूसरी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ तो वो भी आप करो। बिजी रहो, रिलैक्स रहो, हैप्पी रहो, अपने हॉबीज को परस्यू करो, एक दूसरे के कांटेक्ट में रहो, मेंटर के कांटेक्ट में रहो, डैफ को प्रिपेयर करो और बढ़िया से इन्फॉर्मल मॉक्स दो, मजे में दो, रिलैक्स। जितना रिहर्स करोगे इट इज बेटर फॉर यू, ठीक है। विथ ऑल दिस स्टफ अभी मैं रुक जाता हूं, और कुछ वीडियोस हम लोग आगे लेके आएंगे विच विल हेल्प यू इन योर इंटरव्यू प्रिपरेशन, ठीक है। लेकिन कम से कम राइट नाउ यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग, राइट, एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प यू
इन कोर्स अहेड. ठीक है, थैंक यू वेरी मच.